हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आप लोग को आज मैं महाकुंभ के नगरी घुमाता हूं और वहां का दृश्य दिखाता हूं। बहुत ही फर्स्ट क्लास है। वहां पे देखिए एक से एक नावें चल रही हैं और नाव पे दोस्तों जो घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। वहां पे सबसे बढ़िया बात तो ये है कि वो पैसा थोड़ा कास्टली ले रहे हैं, लेकिन आराम से लोग चले जा रहे हैं और बड़े आराम से जा रहे हैं। लेकिन आप लोग बड़ा सतर्क रहिए। और अगर कोई बच्चा गुम होता है और कोई अगर हाथ से छूटता है तो आप लोग एक चिट्ठी या एक कागज में फोन नंबर लिख दीजिए और उसका पता लिख दीजिए और बता दीजिए कि हम लोग कहाँ पे रुके हुए हैं। इससे ये पता चल जाएगा कोई खोए या खो भी गया है तब भी आप लोग को ढूंढ लेगा। और इस पवित्र नगरी में हर लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, देश तो छोड़ो विदेश के आ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा आज श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करेंगे। और आगे उम्मीद है कम से कम 10 करोड़, मौनी अमावस्या के तो 10 करोड़ के लोग आ गए वहां पे स्नान करने के लिए। और दोस्तों इतना बड़ा नज़ारा, इतना बढ़िया नज़ारा जो देखने में बहुत ही बेहतरीन लगता है। और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। इस भीड़ में कुछ लोगों का हाथ छूट जाता है तो एक पर एक हाथ रख के सब लोग कपड़ा से एक दूसरे को बांध के जा रहे हैं। और इससे ये पता चलता है कि कम से कम एक बैरियर के आदमी है, एक साथ जा रहे हैं तो उनका हाथ ना छूटे। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि भागदड़ वाली जगह पे ना जाएं। भागदड़ वाली जगह जाने से बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसमें भाग दौड़ में कोई अगर हाथ से छूट गया तो गिर गया तो समझ लीजिए कि वो उसका बेड़ा गर्की हो जाएगा और बड़ा परेशान हो जाएगा। और हाथ छूट गया तो जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये जो संगम की नगरी है और 144 साल बाद जो इस समय पड़ा हुआ है। अब हर आदमी के दिमाग में ये बात है कि 144 साल बहुत होता है, पता नहीं तब तक हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे। और एक बात ये भी है कि ये इतनी जल्दी ये नगरी जो स्नान की नगरी है वह इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है। वहां पे सबसे बढ़िया ये है कि जितने भी घाट बनाए गए हैं दोस्तों वहां पे भीड़ तो बहुत ज्यादा है। जैसे ऐरावत घाट है, त्रिशूल घाट है, एरियल घाट है और यमुना नदी के किनारे ये सब किनारे किनारे बसे हुए हैं। और वहां पे हर घाटों में भीड़ है। आप ये ना समझिए कि उस घाट में भीड़ नहीं है, इस घाट में भीड़ नहीं है, भीड़ तो सभी जगह पे है। लेकिन आप लोग सतर्क होकर रहिए। और सबसे बढ़िया बात यह है, यहाँ पे बैरियर लगा रखे हैं, 21 नंबर बैरियर, 22 नंबर बैरियर। तो 22 नंबर बैरियर से आप लोग निकलिए और सीधे जाइए और इधर उधर भीड़ मत लगाइए। और अपने नहाने के लिए निकले हैं तो आप जाइए, नहाइए, डुबकी लगाइए और उसके बाद अपने परिवार के साथ चले आइए। पुलिस पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि कोई बिछड़ ना पाए। वो पूरे अपने तैनात लगी हुई है कि कोई भी बिछड़ ना पाए। और इस मेले में ये ना हो कि कोई बिछड़ गया, कोई दब गया, कोई रह गया। सब अपने अपने रास्ते पे सही से चले। और सबसे बड़ी बात है किसी की बहकावे में ना आए। कोई बाबा हो या कोई वैसे हो, नागा बाबा हो, अगर आपको बहला रहा है, फुसला रहा है या कुछ कह रहा है तो आप उसकी बातों पर ध्यान न दें और सिर्फ अपने नहाने पे ध्यान दें। नहाइए और अपने परिवार के साथ रहिए और अपने परिवार के साथ ही आइए। और सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ पे नागा साधुओं का तो सबसे बड़ा जमवाड़ा है। हर जगह पे नागा साधु, कोई तो पूरे बदन में राख लपेटे हुए है, कोई पूरे शरीर पे राख लपेटे हुए है, किसी की जटाएं लंबी लंबी है, कोई औरतें यहाँ पे आके नागा साधु बन जा रही हैं। तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि सबके मन की बात है, जिसके मन में जो चीज आ जाए, जो चीज मन में आ गया तो वो उसको करना है। साफ और सुंदर ढंग से अगर आप सोचेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है मन को शांत करना। अगर मन आपका शांत है, समझ लीजिए सब शांत। तो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही वाली बात है। अगर मन शांत है तो सब कुछ शांत है। अगर मन शांत नहीं है तो आप कहीं भी चले जाइए, आपको यही महसूस होगा कि हमारा कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, कुछ खो गया है, इस तरीके से महसूस होगा। तो मन साफ सुथरा रखिए। और अगर ऐसी स्थानों पे जा रहे हैं तो किसी के जेब कतरों से सावधान रहिए। और कि मन में यही सोचिए कि हम भगवान में लीन होने जा रहे हैं, एक श्रद्धा भाव रखिए। और सबसे बड़ी चीज है, कोई गरीब हो, दीन दुखिया हो तो उसकी मदद करिए। जब आप मदद करेंगे तो इससे एक फल आपको और मिलेगा और बहुत बड़ा पुण्य होगा। कम से कम
आप लोग यही सोचेंगे कि हमने पुण्य कर दिया तो हमारे एक खाते में पुण्य का नाम लिख गया। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, जहाँ पे नाव जो है सब जगह आपको जितने भी यहाँ पे घाट बनाए गए हैं वहां पे नाव पे सब जगह रखा गया है। और इसमें जब ज्यादा श्रद्धालु जब आ जाते हैं तो वे लोग नाव का रेट भी बढ़ा देते हैं, 400 500 यहाँ तक कि 1000 रुपए तक का भी ले लेते हैं। और इतनी भीड़ होने के बाद भी हर आदमी जो है इसी भीड़ में धौकियाए आया हुआ है। वो सोच रहा है पहले मैं नहा लूं, पहले मैं नहा लूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये निकल जाए। और सोचिए इतने दिन बाद जो 13 तारीख से लगा है, 13 जनवरी से लगा हुआ है, और ये कम से कम 26 फरवरी तक चलेगा। और जमवाड़ा इसी तरह रहेगा तो सबको टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, सब कोई अपना जाइएगा और आराम से जो है वहां पे तीर्थ नगरी, ये प्रयागराज की जो पावन धरती है वहां पे जरूर जाइएगा। और ये देखिएगा कि किस तरीके से वहां पे जो है ये नदी बह रही है और किस तरीके से लोग वहां पे स्नान कर रहे हैं। बाबाओं का तो वाकई जमवाड़ा बहुत तगड़ा है, आपको हर तरीके का दृश्य देखने को मिल जाएगा। कोई अपना वहां पे स्टॉल लगाया हुआ है, कोई दुकान लगाया हुआ है, कोई रुद्राक्ष बेच रहा है, तो कोई क्या बेच रहा है, मतलब हर आदमी जो है अपनी अपनी, कोई कमाने गया है तो कोई खरीदने गया है। तो हर तरफ होड़ लगी हुई है, सब लोग भीड़ से जिधर भीड़ हो ज्यादा उधर आप लोग न जाइए। इतने घाट हैं, आपको जहां पे भीड़ कम मिले आप वहां पे नहाइए, वहां पे शुद्ध होइए। क्योंकि जो है अगर वो पावन नगरी अगर है तो वो एक जगह नहीं है, पूरी वो धरती में या हर जगह पे आपको पावन धरती मिलेगी। आप कहीं भी नहाएंगे, कहीं भी शुद्ध होंगे तो सबसे अच्छा बात है, मन अगर आपका शुद्ध है, चंगा है, तो आपको सब शुद्ध ही लगेगा। और अगर मन में आप अगर छल कपट रखे हैं कि हमको किसी का पर्स मारना है, किसी का चोरी करना है, किसी, तो इस तरीके से दोस्तों अगर जाएंगे तो जाने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अपने लिए जो है एक एक गलत तरीके का रास्ता, आपने नरक का रास्ता खोल दिया। इस तरीके से आप लोग ना रहिए, सिर्फ जो है अच्छे कर्म करने के बारे में सोचिए। क्योंकि अच्छा कर्म आप लोग करते रहेंगे तो इस तरीके से पावन नगरी और धरती जो है हमेशा शुद्ध रहेगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप लोगों को वहां पे दोस्तों एरावत घाट से जब आगे जाएंगे तो वहां पे त्रिशूल घाट मिलेगा। और त्रिशूल घाट के आगे जो है वहां पे किला घाट है, किला घाट में लोग वहां पे नहाने आते हैं। तो सबसे बढ़िया बात तो यह है कि वो बहुत ही वीआईपी एरिया होता है, सबसे ज्यादा भीड़ वहीं पे होती है, हर तरफ से जाम लगा होता है। और इतनी भीड़ होती है कि वहां पे हर कोई जाने के चक्कर में रहता है लेकिन पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि वहां पे शक्ति बहुत ज्यादा है, तो हर आदमी नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से आप लोगों को ये ध्यान में रख के चलना है कि जिधर ज्यादा भीड़ हो वहां हमको नहीं जाना है, जिधर भीड़ कम है वहीं हमको जाना है। और नाव में आप लोग जो अगर जा रहे हैं तो नाव में सोचिए कि हमको इकट्ठा एक तरीके से लद के नहीं जाना है, सब परिवार एक साथ नहीं जाना है। कुछ लोग जाइए और उसके बाद जब वो लोग आ जाए फिर आप लोग जाइए। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि ज्यादातर जो है कभी कभी एक ही परिवार के लोग अगर एक ही गाड़ी में या एक ही नाव में एक ही जगह पे होते हैं तो कोई अगर दुर्घटना अगर होती है तो सबके सब मारे जाते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि सब कोई एक साथ मत जाइए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाएंगे, थोड़ी थोड़ी जगह पे जाएंगे तो सबसे बढ़िया बात आपको ये लगेगा कि आप लोग सब सुरक्षित रहेंगे, अच्छे से रहेंगे और सबको अच्छा लगेगा। ये दोस्तों 44 साल के बाद ये लगी है महाकुंभ, जिसको महाकुंभ माने कि महाकुंभ यानी कि सबसे बड़ा कुंभ। हर आदमी जो है महाकुंभ का नाम सुन के ही मन में दर्शन करने की प्रेरणा आ जाती है। लगता है कि हम लोग वाकई जो है अधूरे हैं, एक बार हम लोग को भी चलना चाहिए एक बार प्रेरणादायक जाने के लिए। और सरकार भी पूरी तरीके से समर्पण किए हुए है, हर चीज वो जो है हर चीज की व्यवस्था कर रखी है। फिर भी इतनी लोग इतनी जनसंख्या में लोग पहुंच जाएंगे तो चाहे जितनी भी भीड़ ज्यादा हो जाएगी तो सबके लिए तो असुविधा खैर हो ही जाती है। लोग सोच रहे थे कि शायद वहां शौचालय की दिक्कत होगी, तो वहां पे शौचालयों की दिक्कत नहीं है, बहुत से शौचालय बनाए गए हैं जो कि आराम से आदमी जाके वहां पे जो है आराम से बैठ सकता है। और उसका जो है दुरुपयोग नहीं करिए और आराम से आइए और आराम से जाइए। और सबसे बड़ी दोस्तों कि हर जगह जो है एक नंबर टोकन लगा हुआ है हर जो खंबे पे,
आप टोकन का नंबर देख के भी आप लोग समझ जाइए कि ये 21 नंबर है, 23 नंबर है, 25 नंबर है, 24 नंबर है। इससे आप लोग को ध्यान रहेगा कि हम किस नंबर पे आए थे, किस नंबर पे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आप लोग अगर कोई चीज का चिन्ह बनाते हुए जाएंगे, चिन्ह समझते हुए जाएंगे और परिवार के साथ जा रहे हैं, तो सबको बात बता दीजिए। अपने मन में मत रखिए कि हम किस रास्ते पे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा दोस्तों होता है, आदमी के दिमाग में रहता है कि हम तो फोन रखे हुए हैं, फोन से बातें हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कभी कभी फोन लगता नहीं है। तो आप लोग यही कोशिश करिएगा कि किसी चिट्ठी को, कोई कागज पे मोबाइल नंबर और पता और कहाँ पे रुकेंगे, सब एड्रेस जो है वहीं पे दे दीजिए। इससे अगर कोई खोता है तो कम से कम किसी दूसरे के मोबाइल को यूज करके आपसे बात कर सकता है और आपसे मिल सकता है। वहां पे दोस्तों सोने के लिए और रहने के लिए जो वहां त्रिपाल बनी हुई है, वहां पे भी आप कुछ पैसे का शुल्क दे के जो है आप वहां भी ठहर सकते हैं। और लेकिन सावधान रखिए, अपने सामान का ध्यान रखिए कि हम सामान कहाँ रख रहे हैं और किस तरह रख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि खाने पीने के चक्कर में आप लोग दौड़िए भागिए नहीं, आराम से जाइए और वहां से लेके आइए, आराम से खाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि खाने पीने के चक्कर में आप भूल जाइए कि हमने कहाँ पे बैठे थे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। और स्नान करते समय सबसे बड़ा ध्यान ये रखिए कि हमें जो है स्नान करके दुरुपयोग नहीं करना है, वहां गंदगी नहीं फैलानी है, साफ सुथरा से बढ़िया से नहाना है और नहाने के बाद ही मन शुद्ध करके ही आना है। क्योंकि जो है अगर कोई बात हो गई तो आपके दिमाग में हमेशा ये बात बनी रहेगी कि हम महाकुंभ में गए थे और महाकुंभ में गए जाने की वजह से हमें ये घटना हो गई, हमारे साथ ये घटित हो गया। तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि महाकुंभ नगरी अच्छी नहीं है, उससे लोग परेशान हुए, बल्कि किसी को भला नहीं हुआ। तो ऐसा दोस्तों ना करिए और अपने मन में एक अच्छी भावना बनाकर चलिए और अच्छे से जाके वहां पे जाइए, महाकुंभ घूमिए। वहां पे कम से कम 10 करोड़ लोग जो है आके जो है श्रद्धा रिकॉर्ड बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे किसी का मन अगर साधु बनने का है या अच्छे आचरण करने का है, तो इससे लोग सीख भी ले रहे हैं, अपने जीवन में अपना भी रहे हैं। क्योंकि जो है सबके मन में यह है कि हमें जो है एक अच्छा मानव, एक अच्छा काम करना है और अच्छे से नहा धो के जो है फ्रेश ये पावन नगरी को जो है हमेशा के लिए यादगार बनाना है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।